विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्यों की पुस्तक। एक नई टिप्पणी। 25 मार्च 1973 से शाम 8 नवंबर 1973 अपराह्न 76:76 लिस्टेन पर ओशो स्पीक ऑन ओजस SPEITIN रेन ड्यूरिंग अ ब्लैक नाइट एंटर दैट फार्म के फार्म के रूप में काला एक बहुत पुराना गूढ़ विद्यालय है जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। स्कूल को एसेंस के स्कूल के रूप में जाना जाता था। यीशु को उस स्कूल में पढ़ाया गया था। वह एसेंस समूह का था। यह एसेंस समूह पूरी दुनिया में एकमात्र समूह है जो ईश्वर को पूर्ण अंधकार मानता है। कुरान कहता है कि ईश्वर प्रकाश है। उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर प्रकाश है। बाइबल कहता है कि ईश्वर प्रकाश है। एसेंस समूह दुनिया में एकमात्र परंपरा है जो कहती है कि भगवान पूर्ण कालापन है, पूर्ण अंधकार है, सिर्फ अनंत काली रात है। यह बहुत सुंदर है, अजीब लेकिन बहुत सुंदर और बहुत ही सार्थक। आपको इसका अर्थ समझना चाहिए, तब यह तकनीक बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि यह एसेंस द्वारा अंधेरे में प्रवेश करने के लिए, इसके साथ एक बनने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। भगवान को हर जगह प्रकाश के रूप में क्यों देखा गया है? इसलिए नहीं कि ईश्वर प्रकाश है, बल्कि इसलिए कि आदमी अंधेरे से डरता है। यह मानवीय डर है। हमें प्रकाश पसंद है और हम अंधेरे से डरते हैं। इसलिए हम ईश्वर को अंधकार, कालेपन के रूप में नहीं समझ सकते हैं। यह मानव गर्भाधान है। हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में धारण करते हैं क्योंकि हम अंधेरे से डरते हैं। हमारे डर से भगवान बनाए जाते हैं। हम उन्हें आकार और रूप देते हैं। वह आकार और रूप हमारे द्वारा दिया गया है। यह हमारे बारे में कुछ दिखाता है, हमारे देवताओं के बारे में नहीं। वे हमारी रचनाएं हैं। हम अंधेरे में डरते हैं। इसलिए ईश्वर प्रकाश है, लेकिन ये तकनीक दूसरे स्कूल की है। एसेंस कहते हैं कि ईश्वर अंधकार है, और इसमें कुछ है। एक बात, अंधकार शाश्वत है। प्रकाश आता है और चला जाता है और अंधेरा बना रहता है। सुबह सूरज उगेगा और रोशनी होगी। शाम को सूरज डूबेगा और अंधेरा होगा। अंधेरे के लिए कुछ भी नहीं उठेगा। यह हमेशा होता है। यह न कभी उगता है और न कभी सेट होता है। प्रकाश आता है और चला जाता है। अंधेरा रहता है। प्रकाश में हमेशा कुछ स्रोत होता है। अंधकार बिना स्रोत है। जिसके पास कुछ स्रोत है वह अनंत नहीं हो सकता। केवल जो खट्टा है वह अनंत और शाश्वत हो सकता है। प्रकाश की एक निश्चित गड़बड़ी है, इसलिए आप प्रकाश में सो नहीं सकते। यह एक तनाव पैदा करता है। अंधकार विश्राम है, कुल विश्राम है। लेकिन हम अंधेरे से क्यों डरते हैं? क्योंकि प्रकाश हमें जीवन के रूप में दिखाई देता है। यह है, और अंधेरा मृत्यु का प्रतीत होता है। यह है, जीवन प्रकाश के माध्यम से आता है। और जब आप मर जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप अनंत अंधकार में गिर गए हैं। इसलिए हम मृत्यु को काले रंग में रंगते हैं, और काला शोक के लिए एक रंग बन गया है। ईश्वर प्रकाश है और मृत्यु काला है, लेकिन ये हमारी आशंकाएं हैं। असल में अंधेरे में अनंतता है। प्रकाश सीमित है। अंधकार गर्भ से लगता है, जिसमें से सब कुछ उठता है और जिसमें सब कुछ गिर जाता है। एसेंस ने यह दृष्टिकोण लिया। यह बहुत सुंदर है और बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि यदि आप अंधेरे से प्यार कर सकते हैं तो आप मौत से बेखबर हो जाएंगे। यदि आप अंधेरे में प्रवेश कर सकते हैं, और आप केवल तभी प्रवेश कर सकते हैं जब कोई भय न हो, आप कुल विश्राम प्राप्त करेंगे। अगर तुम अंधेरे के साथ एक हो सकते हो, तुम भंग हो जाते हो। यह समर्पण है। अब कोई भय नहीं है, क्योंकि अगर तुम अंधेरे के साथ एक हो गए तो तुम मृत्यु के साथ एक हो गए। तुम अब नहीं मर सकते। आप मृत्युहीन हो गए हैं। अंधेरा मृत्युहीन है। प्रकाश पैदा होता है और मर जाता है। अंधेरा बस है। यह मृत्युहीन है। इन तकनीकों के लिए
पहले आपको यह याद रखना होगा कि अंधकार के बारे में, कालेपन के बारे में आपके मन में कोई डर नहीं होना चाहिए। अन्यथा आप यह प्रयोग कैसे कर सकते हैं? पहले डर को दूर करना होगा, तो एक प्रारंभिक कदम के रूप में करें। अंधेरे में बैठो, रोशनी बंद करो, अंधेरा महसूस करो, इसके प्रति प्रेमपूर्ण रवैया रखें। अंधेरे को आपको छूने दे, इसे देखो। एक अंधेरे कमरे में या एक अंधेरी रात में अपनी आंखें खोलें। एक संबंध हो, एक साथ हो, एक रिश्ते को तोड़ना, आप भयभीत हो जाएंगे, तब ये तकनीकें किसी मदद की नहीं हो सकती। आप उन्हें नहीं कर सकते। अंधेरे के साथ गहरी दोस्ती की आवश्यकता है। कभी कभी रात में जब सभी सो गए होते हैं, तो अंधेरे के साथ रहते हैं। कुछ भी मत करो, बस इसके साथ रहो, और बस इसके साथ रहना आपको इसके प्रति एक गहरी अनुभूति देगा, क्योंकि यह बहुत आराम है। आप इसे केवल डर के कारण नहीं जानते हैं। यदि आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप तुरंत प्रकाश डालेंगे, आप पढ़ना या कुछ करना शुरू कर देंगे, लेकिन आप अंधेरे के साथ नहीं रहेंगे। इसके साथ बने रहें। यदि आप इसके साथ बने रह सकते हैं, तो आपके पास नए उद्घाटन, इसके साथ नए संपर्क होंगे। मनन ने खुद को अंधेरे के खिलाफ पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऐतिहासिक कारण थे, क्योंकि रात बहुत खतरनाक थी और आदमी गुफाओं या जंगलों में था। दिन में वह अधिक सुरक्षित था, वह चारों ओर देख सकता था और कोई जंगली जानवर उस पर हमला नहीं कर सकता था, या वह कुछ व्यवस्था कर सकता है, कुछ बचाव कर सकता है। कम से कम वह बच सकता है। लेकिन रात में हर जगह अंधेरा था और वह असहाय था, इसलिए वह भयभीत हो गया और वह भय अचेतन में चला गया। फिर भी हम डरते हैं। हम अब गुफाओं में नहीं रह रहे हैं और हम जंगली जानवरों की दया पर नहीं हैं। कोई भी हम पर हमला नहीं करने जा रहा है, लेकिन डर वहाँ है। यह गहरा गया है, क्योंकि लाखों वर्षों से मानव मन डरता था। तुम्हारी बेहोशी तुम्हारी नहीं है, यह सामूहिक है, यह वंशानुगत है, यह आपके लिए नीचे आ गया है। भय है, और उस भय के कारण तुम अंधेरे के साथ कोई संवाद नहीं कर सकते। एक और बात, इस डर के कारण आदमी आग की पूजा करने लगा। जब अग्नि की खोज हुई, तो अग्नि एक देवता बन गया। ऐसा नहीं है कि आग एक भगवान है, लेकिन अंधेरे के डर के कारण दिन में प्रकाश था और कोई डर नहीं था। आदमी अधिक संरक्षित था। रात में अंधेरा था, इसलिए जब आग का पता चला, तो निश्चित रूप से आग एक देवता बन गई। सबसे बड़ी, पारसी लोग आज भी अग्नि की पूजा करते हैं। अंधेरे की आशंका के कारण आग की पूजा अस्तित्व में आई। रात में आग मित्र, रक्षक, दिव्य सुरक्षा बन गई। यह डर अभी भी बना हुआ है। आप इसके बारे में जागरूक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें आप इसके बारे में जागरूक हो सकते हैं। लेकिन एक दिन रात में प्रकाश बंद करके बैठें और आदिम भय आपके पास आ जाएगा। अपने ही घर में आपको लगेगा कि कुछ जंगली जानवर आसपास हैं। कुछ शोर आएगा और आप जंगली जानवरों से डर जाएंगे। कुछ खतरा चारों ओर है, वह खतरा आसपास नहीं है, यह आपके अचेतन में है। सबसे पहले आपको अपने अचेतन भय को दूर करना होगा, और फिर आप इन तकनीकों में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि इन तकनीकों का संबंध अंधेरे से है, और शिव संभव है कि सभी तकनीकों को दे रहे हैं। इन तकनीकों के साथ मेरा अपना अनुभव बहुत सुंदर है। यदि आप उन्हें कर सकते हैं तो वे अद्भुत हैं। तुम इतने गहरे विश्राम में प्रवेश कर जाओगे जो तुमने कभी जाना ही नहीं। लेकिन पहले अपने अचेतन डर को उजागर करें और अंधेरे को जीने और प्यार करने की कोशिश करें। यह बहुत आनंदित है, एक बार जब आप जानते हैं, और एक बार जब आप इसके संपर्क में होते हैं, तो आप एक बहुत ही गहरी लौकिक घटना के संपर्क में होते हैं। इसलिए जब भी आपके पास अंधेरे में रहने का अवसर होता है और जागते हैं,
क्योंकि आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप प्रकाश पर रख सकते हैं या आप सो सकते हैं। दोनों अंधेरे से बचने के गुर हैं। अगर तुम सोए हो तो तुम भयभीत नहीं हो, क्योंकि तुम होश में नहीं हो, या अगर तुम होश में हो तो तुम प्रकाश पर डालोगे। प्रकाश पर मत रखो और सोने के लिए मत जाओ, अंधेरे के साथ रहो। किसी को डर महसूस होगा, उन्हें महसूस करो, उनके प्रति सजग रहें, उन्हें अपने होश में लाओ, वे अपने आप आएंगे। और जैसे ही वे आएंगे, तुम सिर्फ एक गवाह बनकर रहोगे। वे गायब हो जाएंगे, और बहुत जल्द एक दिन आएगा जब तुम बिना किसी भय के कुल समर्पण के साथ अंधकार में हो सकते हो। कुल लेट गो के साथ आप अंधेरे में हो सकते हैं। तब एक बहुत सुंदर घटना घटती है। फिर आप असेंस के इस कथन की सराहना कर सकते हैं कि ईश्वर अंधकार में है, पूर्ण अंधकार है। एक काला रात घटता जा रहा है। इस रूप में आगे बढ़ने के लिए फार्म जारी रखें। सभी रूप अंधेरे से निकलते हैं और अंधेरे में घुल जाते हैं। संसार आते हैं, अंधेरे से बाहर बनते हैं, और वे अंधेरे में लौट आते हैं। अंधकार गर्भ है, ब्रह्मांडीय गर्भ है, निस्संदेह पूर्ण निश्चिंतता है। शिवा का कहना है कि बारिश की रात में यह तकनीक करना अच्छा होगा, जब सब कुछ काला हो, जब बादल हो और कोई तारे न दिखे और आसमान पूरी तरह से काला हो। एक काली रात में जब कोई चांद नहीं होता। फॉर्म ऑफ फॉर्म्स, उस कालेपन के साक्षी बनो और फिर अपने आप को उसमें घुलो। यह सभी रूपों का रूप है। आप एक रूप हैं, आप इसमें घुल सकते हैं। जब प्रकाश होता है तो आप परिभाषित होते हैं। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। प्रकाश है, आपके शरीर की एक परिभाषा है। आप परिभाषित हैं। आपकी सीमाएं हैं। प्रकाश के कारण सीमाएं मौजूद हैं। जब प्रकाश नहीं होता है तो सीमाएं भंग हो जाती हैं। कालेपन में कुछ भी परिभाषित नहीं होता है। हर चीज हर दूसरी चीज में विलीन हो जाती है। प्रपत्र गायब हो जाते हैं। यह हमारे डर के कारणों में से एक हो सकता है, क्योंकि तब आप परिभाषित नहीं होते हैं। तब आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। चेहरा नहीं देखा जा सकता, शरीर को नहीं जाना जा सकता। सब कुछ एक निराकार अस्तित्व में विलीन हो जाता है। यह भय के कारणों में से एक हो सकता है, क्योंकि आप अपने परिभाषित अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकते। अस्तित्व अस्पष्ट हो जाता है और भय प्रवेश करता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि अब आप कौन हैं। अहंकार का अस्तित्व नहीं हो सकता है। अपरिभाषित अहंकार के रूप में मौजूद होना मुश्किल है। एक डर लगता है। प्रकाश चाहता है कि वहाँ रहे। मनन, ध्यान, विलय करना। प्रकाश में विलीन होने की अपेक्षा अंधकार में विलीन होना आसान होगा, क्योंकि प्रकाश भेद देता है। अंधकार सभी भेदों को हर लेता है। प्रकाश में आप सुंदर या बदसूरत, अमीर या गरीब हैं। प्रकाश आपको एक व्यक्तित्व, एक विशिष्टता, शिक्षित, अशिक्षित, संत या पापी देता है। प्रकाश आपको एक अलग व्यक्ति के रूप में प्रकट करता है। अंधेरा आपको घेरता है, आपको स्वीकार करता है, एक अलग व्यक्ति के रूप में नहीं। यह बस आपको बिना किसी परिभाषा के स्वीकार करता है। आप छा गए हैं और आप एक हो गए हैं। अंधेरा हमेशा ऐसा कर रहा है, लेकिन क्योंकि आप डरते हैं कि आप इसे समझ नहीं सकते हैं, अपना डर और एक बनो। तब तक सभी के रूप में पहले जैसा ही बना रहेगा। जब तक आप कालेपन में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक कैसे हो सकता है? 3 चीजें। 1. कालेपन में घूरना मुश्किल। ज्योति पर, प्रकाश के किसी भी स्रोत पर घूरना आसान है, क्योंकि यह एक वस्तु के रूप में है, इंगित किया गया है। आप इस पर अपना ध्यान निर्देशित कर सकते हैं। अंधेरा कोई वस्तु नहीं है, यह हर जगह है, यह चारों ओर है। आप इसे एक वस्तु के रूप में नहीं देख सकते। शून्य में घूरना उसके चारों ओर है। आप बस इस पर गौर करें, आराम से महसूस करें और इसे देखें। यह आपकी आंखों में प्रवेश करना शुरू कर देगा।
और जब अंधेरा आपकी आंखों में प्रवेश करता है तो आप उसमें प्रवेश करते हैं। अंधेरी रात में इस तकनीक को करते समय खुली आंखों से देखें, अपनी आंखें बंद न करें, क्योंकि बंद आंखों के साथ आपके पास एक अलग अंधेरा है, वह तुम्हारा अपना है, मानसिक है, यह वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक नहीं है, वास्तव में यह एक नकारात्मक हिस्सा है, यह सकारात्मक अंधकार नहीं है, यहाँ प्रकाश है। आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आपके पास एक अंधेरा हो सकता है, लेकिन यह अंधेरा केवल प्रकाश का नकारात्मक है। जैसे आप खिड़की को देखते हैं और फिर आप अपनी आंखें बंद करते हैं, आपके पास खिड़की का एक नकारात्मक आंकड़ा है। हमारा सारा अनुभव प्रकाश का है, इसलिए जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें प्रकाश का नकारात्मक अनुभव होता है, जिसे हम अंधकार कहते हैं। यह वास्तविक नहीं है, यह नहीं करेगा। अपनी आंखें खोलें, अंधेरे में खुली आंखों के साथ रहें, और आपके पास एक अलग अंधेरा होगा, सकारात्मक अंधेरा जो वहाँ है। इसमें घूरना, अंधेरे में घूरते रहो। तुम्हारे आंसू बहने लगेंगे, तुम्हारी आंखें दुखने लगेंगी, उन्हें दुख होगा, चिंतित मत हो, बस जाओ। और जिस क्षण अंधेरा वहाँ जो वास्तविक अंधेरा है, वह तुम्हारी आंखों में प्रवेश कर जाता है, यह तुम्हें बहुत गहरी सुखदायक अनुभूति देगा। जब वास्तविक अंधकार आप में प्रवेश करता है तो आप इससे भर जाएंगे, और अंधकार के इस प्रवेश से आप सभी नकारात्मक अंधकार से खाली हो जाएंगे। यह बहुत गहरी घटना है। आपके भीतर जो अंधेरा है वह एक नकारात्मक चीज में है, यह प्रकाश के विरुद्ध है, यह प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं है, यह प्रकाश के विरुद्ध है। यह वह अंधकार नहीं है जिसे शिव सभी रूपों के रूप में बोल रहे हैं। वास्तविक अंधेरा यह है, हम इससे बहुत डरते हैं कि हमने प्रकाश के कई स्रोतों को संरक्षण के रूप में बनाया है, और हम एक रोशनी वाली दुनिया में रहते हैं। तब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और रोशन दुनिया अंदर से नकारात्मक रूप से प्रतिबिंबित होती है। हमने वहां मौजूद वास्तविक अंधकार से संपर्क खो दिया है। सेंस का अंधकार या शिव का अंधकार, हमारा इससे कोई संपर्क नहीं है। हम इससे इतना डर हैं कि हमने खुद को पूरी तरह से बदल दिया है। हम इसके लिए अपनी पीठ के साथ खड़े हैं, तो यह मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसे कर सकते हैं तो यह चमत्कारी है, जादुई है। आप पूरी तरह से अलग होंगे जब अंधेरा तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है, तुम उसमें प्रवेश करते हो। यह हमेशा पारस्परिक है। आप लौकिक घटना में प्रवेश किए बिना आप किसी भी लौकिक घटना में प्रवेश नहीं कर सकते। आप इसका बलात्कार नहीं कर सकते। आप किसी भी प्रविष्टि को बाध्य नहीं कर सकते। यदि आप उपलब्ध हैं, खुले हैं, असुरक्षित हैं, और यदि आप किसी लौकिक क्षेत्र को अपने भीतर प्रवेश करने का मार्ग देते हैं, तो केवल आप ही इसमें प्रवेश करेंगे। यह हमेशा आपसी है, आप मजबूर नहीं कर सकते, आप केवल इसकी अनुमति दे सकते हैं। अब शहरों में वास्तविक अंधेरा ढूंढना मुश्किल है, हमारे घरों में असली अंधेरा ढूंढना मुश्किल है। अवास्तविक प्रकाश के साथ हमने सब कुछ अवास्तविक बना दिया है, यहाँ तक हमारे अंधेरे भी प्रदूषित हैं। यह शुद्ध नहीं है, इसलिए केवल अंधेरा महसूस करने के लिए किसी दूरस्थ स्थान पर जाना अच्छा है। बस एक बहुत ही दूर दराज के गांव में जाएं जहां बिजली नहीं है, या पहाड़ की चोटी पर चलते हैं। शुद्ध अंधकार का अनुभव करने के लिए बस एक हफ्ते का समय होगा। आप एक अलग आदमी के रूप में वापस आएंगे, क्योंकि उन 7 दिनों में पूर्ण अंधकार, सभी भय, सभी आदिम भय सामने आएंगे। आपको राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, आपको अपने खुद के बेहोश का सामना करना पड़ेगा। पूरी इंसानियत ऐसा होगा मानो आप पूरे उस दौर से गुजर रहे हैं जो बीत चुका है, और आपके अचेतन से गहरी कई चीजें पैदा होंगी। वे असली दिखेंगे। आप भयभीत हो सकते हैं,
डर सकते हैं, क्योंकि वे इतने वास्तविक होंगे और वे सिर्फ आपकी मानसिक रचनाएं हैं। हमारे पागल आश्रमों में किसी भी व्यक्ति को किसी और चीज से नहीं, बल्कि उनके अंदर की आदिम आशंकाओं से पीड़ित किया गया है जो भड़क गए हैं। आशंकाएं हैं। पागल लोग अपने जीवन के हर पल से डरते हैं और हम अभी तक नहीं जानते हैं कि उन आदिम आशंकाओं को कैसे खत्म किया जाए। यदि पागल लोगों को अंधेरे का ध्यान करने में मदद की जा सकती है, तो पागलपन गायब हो जाएगा। लेकिन केवल जापान में ही वे इसके लिए थोड़ा काम करते हैं। अपने पागलों के साथ वे बिल्कुल अलग व्यवहार करते हैं। यदि कोई पागल मानसिक या विक्षिप्त हो जाता है, तो जापानी पद्धति उसे 3 सप्ताह या 6 सप्ताह तक अलगाव में रहने की अनुमति दे सकती है। जैसा कि मामला हो सकता है, वे बस उसे अलगाव में रहने की अनुमति देते हैं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई मनोविश्लेषक उसके पास नहीं जाता। भोजन की आपूर्ति की जाती है, उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है और उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। रात में कोई रोशनी नहीं होती है। अंधेरे में वह अकेला है, निश्चित रूप से कई चरणों से गुजर रहा है। हर देखभाल की जाती है, लेकिन उसे कोई भी साथी नहीं दिया जाता है। उसे तुरंत और सीधे अपने पागलपन का सामना करना पड़ता है और 3 से 6 सप्ताह के भीतर पागलपन गायब होने लगता है। वास्तव में कुछ भी नहीं किया गया है, वह बस अकेला रह गया है। यह एकमात्र उपाय है जिसे लिया गया है। कुछ मनोचिकित्सक आश्चर्यचकित हो गए हैं। वे वास्तव में नहीं समझ सकते कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वे वर्षों तक काम करते हैं, वे मनोविश्लेषण करते हैं, वे इलाज करते हैं, वे सब कुछ करते हैं, लेकिन वे कभी भी अकेले आदमी को नहीं छोड़ते हैं। वे उसे अपने भीतर के अचेतन का सामना करने के लिए कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जितना अधिक आप मदद देते हैं, उतना ही आप उसे असहाय बनाते हैं, क्योंकि जितना अधिक वह आप पर निर्भर करता है। और सवाल एक आंतरिक मुठभेड़ का है। कोई भी वास्तव में मदद नहीं कर सकता। तो जो लोग जानते हैं, वे आपको खुद का सामना करने के लिए छोड़ देंगे। आपको अपने बेहोश होने की स्थिति में आना होगा और अंधेरे पर यह ध्यान आपके सभी पागलपन को पूरी तरह से अवशोषित करेगा। कोशिश करो, अपने घर में भी आप इसे आजमा सकते हैं। हर रात 1 घंटे के लिए अंधेरे के साथ रहते हैं। कुछ भी मत करो, बस अंधेरे में घूरो। आपको पिघलने का एहसास होगा और आप महसूस करेंगे कि कुछ आप में प्रवेश कर रहा है और आप किसी चीज में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए 3 महीने तक अंधेरे के साथ रहना, दिन में 1 घंटे के लिए। आप अलग अलग होने की, अलग अलग व्यक्तित्व की सभी भावना को खो देंगे। तब तुम एक द्वीप नहीं रहोगे, तुम सागर बन जाओगे। तुम अंधेरे के साथ एक हो जाओगे और अंधेरा इतना महासागरीय है, कुछ भी इतना विशाल नहीं है, कुछ भी इतना शाश्वत नहीं है, और कुछ भी आपके पास नहीं है, और कुछ भी नहीं। आप इतने डरे और डरे हुए हैं। यह बस कोने से होता है, हमेशा प्रतीक्षा करता रहता है, एक ब्लैक नाइट को दरकिनार करते हुए। फॉर्म्स के रूप में इस दिशा में प्रवेश करें ताकि यह आपकी आंखों में प्रवेश कर सके। इसके अलावा लेट जाएं और महसूस करें कि आप अपनी माँ के पास हैं। अंधकार है जननी, सभी की जननी। सोचो, जब कुछ नहीं था तो क्या था? आप अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते। यदि सब कुछ गायब हो जाता है, तो अभी भी क्या होगा? अंधेरा होगा, डिपनेस माँ है, गर्भ है। इसलिए लेट जाओ और महसूस करो कि तुम अपनी माँ के गर्भ में पड़े हो, और यह वास्तविक हो जाएगा, यह गर्म हो जाएगा, और जल्द ही या बाद में आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि अंधेरा गर्भ आपको हर जगह से कवर कर रहा है। आप इसमें हैं। और तीसरा, चल रहा है, काम पर जा रहा है, बात कर रहा है, भोजन कर रहा है, जो भी कर रहा है,
वह आपके भीतर अंधेरे का एक पैच ले जाए, तुम्हारे भीतर जो अंधेरा प्रवेश कर गया है, बस उसे ढूंढो। जैसा कि हम एक लौ ले जाने की विधि के बारे में चर्चा कर रहे थे अंधेरे को लेकर, और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि अगर आप एक लौ ले जाते हैं और महसूस करते हैं कि आप प्रकाश हैं, तो आपका शरीर एक निश्चित अजीब प्रकाश को विकीर्ण करना शुरू कर देगा, और जो संवेदनशील हैं वे इसे महसूस करना शुरू कर देंगे। वही अंधेरा होगा। आपका पूरा शरीर इतना शिथिल और शांत हो जाएगा, इतना ठंडा कि यह महसूस होगा। और जब तुम अपने भीतर प्रकाश को ले जाते हो तो कुछ लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब तुम अपने भीतर अंधेरा ढूंढते हो तो कुछ लोग सरलता से तुमसे बच निकलेंगे। वे भयभीत और भयभीत हो जाएंगे। वे एक मौन होने में सक्षम नहीं होंगे। यह उनके लिए असहनीय हो जाएगा। यदि आप अंधेरे को अपने भीतर ले जाते हैं, तो जो लोग अंधेरे से डरते हैं वे आपसे बचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे, और हर कोई अंधेरे से डरता है। आपको लगने लगेगा कि दोस्त आपको छोड़कर जा रहे हैं। प्रवेश करते ही आपका परिवार परेशान हो जाएगा, क्योंकि आप ठंडक के पूल में प्रवेश करते हैं, और हर कोई उत्तेजित और उत्साहित होता है। आपकी आंखों में देखना उनके लिए कठिन होगा, क्योंकि आपकी आंखें घाटियों, रसातल जैसी गहरी हो जाएंगी। अगर कोई आपकी आंखों में देखता है तो वह चक्कर खा जाएगा। इस तरह के गहरे रसातल को महसूस किया जाएगा, लेकिन आपको कई चीजें महसूस होंगी। आपके लिए गुस्सा करना असंभव होगा। भीतर अंधकार ले जाना। तुम क्रोधित नहीं हो सकते। एक लौ को ले जाने से आप बहुत आसानी से गुस्सा हो सकते हैं, पहले से कहीं अधिक आसानी से, क्योंकि लौ आपको उत्तेजित कर सकती है। एक लौ को ले जाने से आप पहले से अधिक यौन महसूस करेंगे, क्योंकि लौ आपको उत्तेजित करेगी, यह जुनून पैदा करेगी। लेकिन अपने भीतर अंधेरा ढूंढते हुए आप अपने साथ हो रहे एक गहन अनुभव को महसूस करेंगे। आप यौन महसूस नहीं करेंगे। आप आसानी से क्रोध में नहीं आ पाएंगे। जुनून गायब हो जाएगा। आपको नहीं लगेगा कि आप पुरुष हैं या महिला। आप महसूस करेंगे कि वे शब्द अप्रासंगिक हो गए हैं, अर्थहीन। आप बस पूरे दिन के लिए अंधेरा कर रहे हैं। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि तब जब आप रात में अंधेरे का चिंतन करते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो आपने पूरे दिन के भीतर के अंधेरे को पूरा करने में मदद की। आंतरिक इच्छा बाहरी से मिलने आओ, और बस याद रखना कि तुम अंधकार को ले जा रहे हो। तुम अंधेरे से भरे हो। शरीर के प्रत्येक छिद्र, शरीर की प्रत्येक कोशिका अंधकार से भरी हुई है। तुम इतने आराम से अनुभव करोगे। कोशिश करो। आप बहुत आराम महसूस करेंगे। आप में सब कुछ धीमा हो जाएगा। तुम दौड़ नहीं पाओगे। तुम चलोगे, और वह चलना भी धीमा हो जाएगा। जैसे गर्भवती महिला चलती है, वैसे ही आप धीरे धीरे चलेंगे। आप बहुत सावधानी से धीरे धीरे चलेंगे। आप कुछ ले जा रहे हैं, और जब आप एक लौ ले रहे हैं तो काफी विपरीत होगा। आपका चलना तेज हो जाएगा, बल्कि आप दौड़ना चाहेंगे। अधिक आंदोलन होगा। आप अधिक सक्रिय हो जाएंगे। अंधेरा ढूंढने से आपको सुकून मिलेगा। दूसरे लोग महसूस करने लगेंगे कि आप आलसी हैं। उन दिनों में जब मैं विश्वविद्यालय में था, मैं 2 साल से यह प्रयोग कर रहा था। मैं इतना आलसी हो गया कि सुबह बिस्तर से उठना भी मुश्किल था। मेरे प्रोफेसर इसके बारे में बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने सोचा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। या तो मैं बीमार था, या मैं बिल्कुल उदासीन हो गया था। एक प्रोफेसर जो मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे विभाग के प्रमुख, इतने चिंतित हो गए कि मेरे परीक्षा के दिनों में वह मुझे परीक्षा हॉल में ले जाने के लिए सुबह ही मुझे हॉस्टल से लाने के लिए आ गए, ताकि मैं समय पर वहां पहुंच सकूं। हर दिन वह देखता था कि मैं हॉल में
प्रवेश कर गया हूँ, और उसके बाद ही वह ठीक महसूस करेगा और घर जाएगा। यह आपके गर्भ में अंधेरे को ले जाने, अंधेरा बनने के लिए जीवन के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक है। चलना, खाना, बैठना, जो भी करना। याद रखना, अंधेरा तुम्हारे भीतर भरा है, आप इससे भरे हुए हैं, और फिर देखिए कि चीजें कैसे बदलती हैं। आप उत्तेजित नहीं हो सकते, आप बहुत सक्रिय नहीं हो सकते, आप तनावग्रस्त नहीं हो सकते। आपकी नींद इतनी गहरी हो जाएगी कि सपने गायब हो जाएंगे और पूरा दिन आप ऐसे हिलेंगे जैसे नशे में हो। सूफियों ने इस पद्धति का उपयोग किया है। सूफियों के एक विशेष संप्रदाय, और उन सूफियों को शराबी सूफियों के रूप में जाना जाता है, वे इस अंधेरे के साथ नशे में हैं। वे जमीन में छेद बनाते हैं, और वे हर रात छेद में लेटते हैं, और वे अपने छेद में लेटे हुए ध्यान करते हैं, अंधेरे का ध्यान। इसके साथ एक हो जाना, और उनकी आंखें आपको दिखाएंगी कि वे नशे में हैं। आप उनकी आंखों से इतनी गहरी छूट, ऐसा सुकून भरा कंपन महसूस कर सकते हैं। यह तभी हो सकता है जब आप गहरे नशे में हों या बहुत नींद महसूस कर रहे हों, तभी आपकी आंखें उस अभिव्यक्ति को दिखा सकती हैं। उन्हें शराबी सूफियों के रूप में जाना जाता है, और वे अंधेरे से नशे में हैं। पिछला अगला